सद्गुरु भगवान की जय। भक्त प्रहलाद का भक्ति युक्त प्रवचन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे मित्रों, यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते, वैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, अस्तित्व की अनुभूति होती है, वृद्धि होती है, परिणाम, क्षय और विनाश। ये छह भाव विकार शरीर में देखे जाते हैं। इन छह विकारों में, इन विकारों से आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहते हैं। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैंपना है, जो मेरेपन का झूठा भाव हो रहा है, उचित। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेते हैं, वैसे अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बताया। अब इन प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, और उनके विकार हैं 16। कौन कौन से विकार हैं? 10 इंद्रियां हैं, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। इस सब को मिला करके देह कहते हैं। ये देह भी 2 प्रकार का, एक स्थावर और एक जंग। इसी में अंतःकरण, इंद्रियां और अनात्म वस्तुओं का ये आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करें। उतावली में नहीं करना चाहिए। बहुत शांति से एक एक तत्व पर विचार करते चलें और जीवन में धारण करते चलें। फिर विचार करें कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये हैं 3 बुद्धि की वृत्तियां। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है, वही सबसे अतीत, सबका साक्षी है परमात्मा। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली 3 अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जान। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का ये चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही यह ज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए प्यारे मित्रों, तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव बंद करने के लिए सहस्त्रों साधन शास्त्रों में बताए गए।
परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, मेरी समझ से वही उपाय सर्वश्रेष्ठ। यह बात स्वयं श्री भगवान ने ही कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिल जाए वह सब में भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान, ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण श्री राधा माधव ऐसे कह के पुकारने लगता है, तब भक्त योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन तत्काल कट जाते और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष फिर श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है, श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा है कि निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्यान लीला तनुभीकृतानि यदा ते हर्षोत्पुलका सुगद्गदम् प्रोत्कण्ठोद्गायति रवोत्नृत्यति यदा ग्रस्तेव कुचिदभास त्याक्रन्दते ध्यायत वन्दते जनम् स्वसन्भक्त हरे जगत्पते नारायणेतात्ममतिर्गत कृपा। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की ये प्राप्ति संसार के चक्र को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए हे प्यारे मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। हे असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम? वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम 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 कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री
महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियां और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं, स्वयं ही नष्ट हो जाने वाली हैं, वो दूसरों को क्या सुख। राया कलत्रम पशवा सुतादयो ग्रहा मही कुंजर को स्वभूतया सर्वेर्थ कामा क्षणभंगुरायुषा कुर्वन्त मर्तस्य प्रियं चल एवं किलोका पृथ्वी कृतावमी क्षयण सुसात शयान निर्मला तस्माद् द्रष्टु श्रुतदूषणं परं भवतैकैसं भजतात्मलब्धये। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी तो नाशवान है और आपेक्षिक यानी एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष कहाँ है। निर्दोष तो है केवल हमारा परमात्मा, न किसी ने उनमें दोष देखा है, न कोई दोष सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं। कर्म मनुष्य तभी करेगा जब उसे ये दो उद्देश्य की पूर्ति दिखाई पड़ेगी, एक सुख पाना और दूसरा दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण या सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वो शरीर ही पराया है, अर्थात चार कुत्तों का भोजन है, नाशवान है। कभी वो मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है, कोई स्थायी नहीं है। जब शरीर की ही ये दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, अलग रहने वाली स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं और ये सारे संबंध भी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समय, कर्तव्य के समय, परंतु है वास्तव में अनर्थ। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है, उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाई तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ नहीं है। ये जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म होते रहते हैं और नाना प्रकार के शरीरों को धारण करता रहता है और ये शरीरों का समुद्र, ये शरीरों की कर्म की परंपरा चली आ रही है और चल पड़ती, कब तक चलेगी कोई पता नहीं। और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए मित्रों, विवेक जागृत करो, अपने आप को पहचानो। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर,
आत्मा और परम प्रीतम। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वो हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। ये दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं। भगवान तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडम्बना मात्र हैं और सब तो केवल कर्म मात्र है। अरे जिससे भगवान में प्रेम हो वही कर्म है और नहीं तो सब लोक के बंधन। इसलिए हे दानव पुत्रों, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, हीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ एकमात्र परमार्थ इतना ही है जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे और उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवत दर्शन और उनके नाम का जप। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे